लेकिन आपका राशि स्वामी तृतीय भाव में है। देखो, अब आपके आजीविका भाव को अगर मैं देख रहा हूं तो बुध है, अब वो अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। तो आप अपने को हताश मत मानिएगा, लेकिन जितनी आप मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आज आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि हर मेहनत का उचित परिणाम मिले, तो इससे जरा सा भी डिप्रेस मत होइएगा। आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, ठीक है। और कानूनी कामों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, तो शांति बनाकर रखें। जो काम आज पेंडिंग होगा वो कल हो जाएगा। परिवार में किसी से वाद विवाद हो सकता है। खराब खान पान आपकी तकलीफ को बढ़ा सकता है। जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान होगा। मूंग की दाल किसी जरूरतमंद में आप दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। आजकल लोग चलते फिरते उठते बैठते बस मोबाइल फोन पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। कुछ लोग तो खाते समय भी मोबाइल फोन देखते हैं। और ऐसे लोगों की किस्मत उनके ग्रहों और उनकी पर्सनालिटी पर क्या असर डालता है, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। मोबाइल जेल भी पहुंचा देता है जी। एक डॉक्टर साहब हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, टीवी पे नाम नहीं लूंगा। उन्होंने एक कोई फोन आता है आईफोन के नाम से जी पंडित जी, वो फ़ोन ख़रीदा था। और महिंद्रा की गाड़ी थी XUV 500, वो नई गाड़ी खरीदी थी। और उस गाड़ी में बैठ के डॉक्टर साहब शीशा खोल करके और ऐसे कान को लगा करके और फ़ोन से बात कर रहे थे। और तब तक एक झपट मार पहुंचा और उनका मोबाइल छीन कर भागा। और गाड़ी स्टार्ट थी। डॉक्टर साहब ने उसके पीछे गाड़ी दौड़ा दी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर जाते जाते वो गाड़ी के नीचे आया और कुछ गया। पुलिस पकड़ के ले गई। आधे घंटे बाद पुलिस ने छोड़ दिया। लेकिन जो मरा था लड़का, हाँ, उसके समाज के जब 500 लोग इकट्ठा हुए थाने पर, तो फिर गई पुलिस पकड़ के ले आई और फिर उनको जेल में डाल दिया। और जेल में काफी दिनों तक रहना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि हम मोबाइल के लिए इतने दीवाने हैं कि हम किसी का जिंदगी भी चली जाए तो वो हमारे लिए कम बात है। इसलिए और मोबाइल के उचक्कों की कमी नहीं है, खास करके दिल्ली में आप अगर रास्ते में ऐसे मोबाइल करके जा रहे हैं तो कहाँ कौन स्कूटी से झपट मारे करेगा, कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत बड़े नुकसान को भी जन्म दे सकती हैं। इन सब बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि चलते हुए बात ना करें, चलते हुए इस तरह से ना करें। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग भोजन करते समय भी मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में रखते हैं या मोबाइल फ़ोन में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। ऐसा करना आपकी किस्मत के लिए कितना हानिकारक है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब इसी बात में एक बात बता रहा हूँ। एक दिन सत्संग में परम पूजनीय गुरु जी वृंदावन वाले, बार बार उनका नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप समझ जाइए, जब मैं गुरु जी कहूँ तो आप समझ जाइएगा मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। तो वो मतलब कि बता रहे थे कि देखो, ऐसा है कि जब तक आपकी भगवान में महत बुद्धि नहीं होगी तब तक भगवान आपको नहीं मिलेंगे। महत बुद्धि का मतलब कि भगवान से बढ़कर कुछ नहीं। आप भगवान की पूजा कर रहे हैं और फोन आ गया तो आपने भगवान की पूजा छोड़ दी और मोबाइल पर बात करने लगे, तो भगवान में महत बुद्धि आपकी नहीं थी, आपकी फोन में महत बुद्धि है, उस व्यक्ति में महत बुद्धि है जिसका आपने फोन उठा लिया। तो भगवान तो आपके लिए पहले नहीं हुए ना। और जब भगवान की आप पूजा कर रहे हैं उस समय चाहे किसी का फोन आए चाहे आग लग जाए, आप अगर पूजा में ही तन्मय रहें, अपने जप में ही तन्मय रहें, अपने भजन में ही तन्मय रहें, ये महत बुद्धि होती है। ये भगवान को प्राप्त करने की बेचैनी होती है। ये बात दिल को छू गई। हम पूजा कर रहे होते हैं, जप कर रहे होते हैं, मोबाइल बजी, माला रोक दिया, हेलो, हाँ, कौन, क्या, भगवान में तो महत बुद्धि हुई नहीं। और गुरु जी कहते हैं कि अगर त्रैलोक्य की राजलक्ष्मी देने पर भी हम एक क्षण के लिए भगवान का विस्मरण न बर्दाश्त करें, ये भगवान के प्रति हमारी महत बुद्धि है, तब हमें भगवान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। हम इंसान हैं, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम भगवत प्राप्ति करें और हमारा अगला जन्म अच्छा हो। हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है। ये अलग बात है
कि हम परिवार के भरण पोषण की भी चिंता करें, हम माता पिता के सेवा की भी चिंता करें, तो अन्न का संबंध मंगल, बुध, गुरु और शुक्र से है। ऐसे में भोजन करते हुए मोबाइल हाथ में लेना इन ग्रहों को कमजोर बनाता है। मोबाइल फोन से मंगल ग्रह पर असर पड़ेगा तो आप पर कर्ज बढ़ेगा। बुध ग्रह प्रभावित होगा तो आपकी सूझबूझ कम हो जाएगी। गुरु ग्रह प्रभावित होगा तो आपकी सुख शांति और वैवाहिक जीवन में जहर घुल जाएगा। खाना खाते समय मोबाइल पकड़ेंगे या देखेंगे तो शुक्र ग्रह प्रभावित होगा। आपके जीवन में संपन्नता नहीं आएगी, मां लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं मिलेगी। हर समय मोबाइल को हाथ में रखने से मानसिक कमजोरी बढ़ती है और लक्ष्य से भटकाव हो जाता है। सोचो, सन 2000 के पहले हम कैसे जीते थे? 2000 के पहले तो मोबाइल नहीं था ना, तो 2000 के पहले हम कैसे जीते थे? कैसे हमारी दिनचर्या रहती थी? आज मेट्रो में देखो, हर आदमी, गाड़ी में बैठे हुए हर आदमी, अरे क्या है? क्यों जिंदगी को बर्बाद करते हो? एक अमूल्य जीवन मिला है, क्यों समय को बर्बाद करते हो? इसको सही और सकारात्मक दिशा में उपयोग करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताऊंगा कि देखिए, आज आपको जरूरत से ज्यादा मनोरंजन पर खर्च करना भारी पड़ सकता है। कार्य में सफलता की तारीफ मिलेगी आपको। अपने जीवन संगिनी और जीवन साथी के भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए और आज किसी प्रकार का तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। आज किसी दूसरे की गाड़ी ना चलाएं। दुर्गा जी को खीर का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी तुला राशि है तो अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो इनकम से ज़्यादा खर्च बढ़ेगा। कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर हाथ से निकल सकता है। ननिहाल से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। चोट लगने की संभावना है। दूसरों की मदद सोच समझ कर करें। लाल रुमाल साथ रखें और मसूर की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है? कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं? ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में और चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके राशि में सूर्य देव की स्थिति है, लेकिन बृहस्पति की स्थिति 6ठे भाव में होने के कारण और आपके व्यय भाव में बुध के बैठे होने के कारण बच्चों की पढ़ाई पर पैसा खर्च हो सकता है। इससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए। काम समय पर पूरा न होने से निराशा बढ़ सकती है। किसी करीबी के साथ घूमने की योजना बना सकते हैं। पेट में एसिडिटी और गैस की समस्या हो सकती है। कोई दिखावे के लिए दान पुण्य नहीं करना चाहिए। सरसों के तेल में अपना परछाई देख करके छायादान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि में शुक्र की स्थिति है। मकर राशि का स्वामी द्वितीय भाव में है और अपने मूल त्रिकोण राशि में है। ऐसा तो यही बात होगी कि पुरानी रुकी हुई पेमेंट आपको वापस मिल सकती है। कारोबार में आज कोई बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। किसी दोस्त या पड़ोसी से भी वाद विवाद होने की संभावना है। गलत खान पान के कारण पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। दूसरों पर बेवजह दबाव न डालें। जरूरतमंद व्यक्ति को आटा चावल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा
कि आपके राशि में शनि देव की स्थिति है, आपके कुटुंब भाव में राहु है। ऐसे में परिवार पर पैसा खर्चा होना स्वाभाविक है। नया काम शुरू करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। दोस्तों से मतभेद समाप्त होगा, रिश्ते फिर से अच्छे होंगे। खांसी जुकाम की शिकायत हो सकती है, किसी के बहकावे में ना आए। चांदी का कोई सामान अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में कि आज पूरा दिन उनका कैसा बीतने वाला है। देखिए, खर्च करते समय अपने बजट का आपको ध्यान रखना चाहिए। आज सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा। पार्टनर के साथ वाद विवाद हो सकता है। बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखिए। दुर्घटना का योग है, इसलिए सतर्क होकर के वाहन चलाएं। दुर्गा चालीसा का पाठ करके घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुर्सी पर कैसे टिका है आपका भविष्य, ये सब जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। कौन सी कुर्सी, किस चीज से बनी कुर्सी और कहां कुर्सी रखने से चमक सकती है आपकी किस्मत, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। हरे रंग की कुर्सी पर बैठकर काम करने से कारोबार में मुनाफा बढ़ता है, कारोबार का विस्तार होता है, नौकरी में तरक्की की संभावना बढ़ जाती है। कुर्सी पर लाल रंग का कुशन रखकर बैठने से जल्दी प्रमोशन मिलता है और बिजनेस भी अच्छा चलता है। कुर्सी पर पीले रंग का कुशन रखकर बैठने से नौकरी या बिजनेस में आ रही हर तरह की रुकावट दूर होती है। कुर्सी पर सफ़ेद रंग का कुशन रखकर बैठने से कार्यक्षेत्र में आ रही हर तरह की रुकावट समाप्त होती है। कुर्सी पर बैठकर आपका चेहरा दरवाजे या मुख्य द्वार की तरफ नहीं होना चाहिए। आपके कार्यक्षेत्र में अगर फर्नीचर लकड़ी का बना है तो कोशिश करें कि आपकी कुर्सी भी लकड़ी की ज़्यादा इस्तेमाल की जाए। इससे आपके वातावरण में पंच तत्वों का सामंजस्य बना रहेगा। इसलिए मैं बार बार अपने दर्शकों से यही कहता हूँ, ड्रेस और एड्रेस दोनों ठीक रखो। एड्रेस में आपके ऑफिस की बनावट, आपके ऑफिस की संरचना और आपके ऑफिस की साज सज्जा भी आती है। मतलब इस तरह से सिस्टमेटिक आपका ऑफिस होना चाहिए कि उसे देखकर किसी को भी मन में खुशी महसूस हो। अव्यवस्थित ऑफिस देख करके सामने वाला पहुंचते ही पहले आपके लिए निगेटिव थॉट अपने लिए अपने मन में बना लेता है। इसलिए आप अपने ऑफिस को मालिक बनकर न देखें, उसे एक आम व्यक्ति बनकर के देखें कि कैसा लग रहा है। अगर उस समय इस विचार से देखने पर भी आपकी आंखें प्रसन्न हों तो ठीक है, वरना उसमें सुधार करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।